गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 8 दिसंबर 2020 और 8 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेन हेसेल टिल्टमैन 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अनीता आनंद को। ऑप्शन बी करेक्ट है, अनीता आनंद। तो यही है अनीता आनंद। और इन्हीं को ही ये अवार्ड कहाँ का है? इंग्लैंड का है अवार्ड, पेन हेसेल टिल्टमैन 2020। तो ये साहित्य के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है और इसमें 2000 पाउंड ये राशि दी जाती है, ध्यान रखना। और अनीता आनंद को इनके जो ये पुस्तक है द पेशेंट एसेंस, द पेशेंट असासिन, एसासिन, ये इनकी बुक है, इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा जो ये बुक है इनकी बुक है द पेशेंट एसासिन। तो ये बुक जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस पर आधारित है। ये पुस्तक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो उसमें जनरल डायर था, उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी 13 अप्रैल 1919। अमृतसर में हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ध्यान रखना है इसका। तो इसी पे आधारित है यह पुस्तक। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, अनीता आनंद। उसके अलावा जॉन अब्राम, अभी पेटा ने, PETA, पेटा ने इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, जॉन अब्राम को। उनके अलावा पेटा इंडिया ने भी अयान बनर्जी, इनको वॉलेंटियर ऑफ द ईयर चुना था, अयान बनर्जी को। उसके अलावा नवीन पटनायक, इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला था कुछ महीने पहले, ये याद रखना है। पेटा की फुल फॉर्म है पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी ये जानवरों के हितों में काम करने वाली एक संस्था है पेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो ये होंगे ब्रिटेन के राष्ट्रपति। तो यहां से इस क्वेश्चन को थोड़ा ही किस देश के प्रधानमंत्री होंगे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। तो ये भी जो 26 जनवरी 2021 को जो गणतंत्र दिवस होगा 26 जनवरी के दिन, तो उस पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट होंगे भारत में ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, यही है बोरिस जॉनसन। और ये भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो ये ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं ये। तो उसके अलावा ये तो 2021 में होंगे। इस साल 2020 में कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति है जेयर बोल्सोनारो। कौन थे? जेयर बोल्सोनारो। ये इस बार जो 26 जनवरी 2020 था उस पर चीफ गेस्ट थे। उसके अलावा 2019 में थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा। तो 2019 में जो गणतंत्र दिवस था उस पर मुख्य अतिथि थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। 2019 में तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के, 2020 में ब्राजील के, अब 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इसके मुख्य अतिथि होंगे। उसके अलावा आखिरी बार 1993 में जॉन मेजर, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे जॉन मेजर। ये नाम याद रखना है इनका, जॉन मेजर का। उसके अलावा मैप में भी देख लेते हैं ब्रिटेन को। यूनाइटेड किंगडम, कैपिटल है इसकी लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बोरिस जॉनसन, यही चीफ गेस्ट होंगे, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, तो ये मनाया गया है अभी 7 दिसंबर को। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विमानन के महत्व को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना है ये 2023 तक यही थीम रहेगी, इसकी घोषणा की है अभी परिषद ने। तो 2023 तक यही थीम रहेगी इसकी, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, इस बार किसकी थीम है। और ये उसके अलावा बात करें
इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ध्यान रखना है, स्थापना इसकी 1944 में हुई थी, 7 दिसंबर 1944 को, ये भी याद रख लेना। उसके अलावा 7 दिसंबर को एक और दिवस है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म्ड फोर्स डे, तो ये 7 दिसंबर को ये भी मनाया जाता है। तो ये आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे ये हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 1949 से ये मनाया जा रहा है, 1949 से। तो देश में सुरक्षित रखने के लिए 1949 से ये देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले जो देश के सैनिक, नाविकों और वायुसैनिकों के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। और पहली बार 1949 में ये मनाया गया था, तब से मनाया जा रहा है आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज बताते हैं। 7 दिसंबर को ये 2 दिवस हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस और एक है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। उसके अलावा 5 दिसंबर को भी 2 दिवस थे, एक था वर्ल्ड सोइल डे विश्व मृदा दिवस और एक था इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। और 4 दिसंबर को भी 2 दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। 3 दिसंबर को था अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस। उसके अलावा 2 दिसंबर को 3 दिवस थे, एक था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, एक राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था उसके लिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने के कारण यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। उसके अलावा एक और दिवस है अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। उसके अलावा बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस और नागालैंड का स्थापना दिवस था 1 दिसंबर को। तो ये इंपॉर्टेंट डेज है दिसंबर मंथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैब से उत्पादित हुए मीट यानी मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है सिंगापुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सिंगापुर, तो ये यही है, लैब से प्रोड्यूस किया गया है ये मांस। जो मीट होता है लैब से, जनरली ये जानवरों से प्रोड्यूस होता है पारंपरिक तौर पर, लेकिन अब सिंगापुर पहला देश बन गया है जिसने लैब से ये मीट प्रोड्यूस किए हैं। अब इसमें जानवरों की हत्या किए बिना ही ये मांस मिल सकेगा, यानी मीट मिल सकेगा जानवरों की हत्या किए बिना ही। तो ऐसा करने वाला देश बना है पहला सिंगापुर। और इस मीट में जो पारंपरिक मीट होता है उसके बराबरी की पोषक तत्व होंगे और स्वाद भी सेम वैसा ही होगा। तो ये लैब में प्रोड्यूस पहला ये मीट को बिक्री की मंजूरी दी है सिंगापुर ने। तो ये रहा मैप में सिंगापुर। कैपिटल है सिंगापुर की, सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुरिन डॉलर, राष्ट्रपति है यहाँ की हलीमा याकूब और प्राइम मिनिस्टर हैं ली हसीन लुंग। उसके अलावा एपेक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। उसके अलावा दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर यह भी सिंगापुर में खोला गया था, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा भी सिम्बेक्स अभ्यास हुआ था अंडमान सागर में, सिम्बेक्स, और एक हुआ था सिटमैक्स हुआ था सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, और सिम्बेक्स हुआ था सिंगापुर और इंडिया के बीच में अभ्यास। याद रखना है दोनों अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेट टाइम्स, ये सिंगापुर के मैगजीन है, द स्ट्रेट टाइम्स ने 2020 के एशियाई ऑफ द ईयर किस भारतीय को घोषित किया है? तो ये क्या है? अदार पूनावाला। ऑप्शन से इसका करेक्ट है अदार पूनावाला, यही है अदार पूनावाला। और इन्हीं को ये भी जो स्ट्रेट ऑफ इंडिया द स्ट्रेट टाइम्स, तो इसने एशियाई ऑफ द ईयर घोषित किया है। कुल 6 एशियाई लोगों को इसमें चुना गया है, जिसमें से एक भारतीय है अदार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कहाँ पे? पुणे में, उसी के CEO हैं ये अदार पूनावाला। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, बेहतर काम करने के लिए 6 एशियाई लोगों को इसमें नॉमिनेट किया है, जिसमें एक भारतीय है अदार पूनावाला। उसके अलावा जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसी ने बनाई है कोविशील्ड वैक्सीन, ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और है कोवाक्सिन, ये भारत बायोटेक, जो कहाँ पे? हैदराबाद, इसने बनाई है।
इंडिया द्वारा 2 ही वैक्सीन बनाई गई है अभी, तो ये दोनों का नाम याद रखना है। कोविशील्ड, ये पुणे में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने, स्थापना इसकी 1966 में हुई थी। सीईओ यही है आधार पूनावाला। और अभी राधाकृष्ण नायर, तो ये एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच बने। उसके अलावा ज्ञानेंद्र निगोम्बाम, तो ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे, मणिपुर के हैं। और एडिले सुमेरवाला, ये एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है, ये तो प्रेसिडेंट है, और ये मुख्य कोच बने थे राधाकृष्ण नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो फाइबर ऑप्टिक्स, तो इसके जनक थे नरेंद्र सिंह कपानी, यही है नरेंद्र सिंह कपानी, इनका भी निधन हो गए हैं। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स के जनक माने जाते हैं, तो इनका भी निधन हो गए हैं 94 वर्ष की उम्र में। और इसके अलावा फॉर्च्यून ने इनको 1999 में 1999 में द अनसंग हीरो के रूप में भी नामित किया था फॉर्च्यून ने, इधर रखना है। उसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर आता है, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स, तो अभी जो ये फाइबर ऑप्टिक्स है साइंस का ये, तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पर ये काम करता है, इस सिद्धांत पर। और उसके अलावा जो भारत नेट है, वो भारत नेट, इसका संबंध है नेट से, इंटरनेट से संबंधित है। ऑप्टिकल फाइबर मिशन के नाम से जाना जाता है भारत नेट को। और अभी चेन्नई से लेके अंडमान एंड निकोबार तक ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई थी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, चेन्नई से अंडमान निकोबार तक, ये याद रखना है। उसके अलावा फाइबर ऑप्टिक्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें संचार करने के लिए इसको यूज किया जाता है बिना किसी हानि के, यानी बिना किसी लॉस के, इसमें संचार करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये सिद्धांत पर करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, तो एक तरह से प्रकाश को ट्रांसफर किया जाता है इसके अंतर्गत। उसके अलावा भी मनु मुखर्जी, तो ये एक बंगाली अभिनेता है। उसके अलावा रवि पटवर्धन, ये एक मराठी अभिनेता है, इनका भी निधन हो गए हैं, तो इनको भी दिखाते हैं। यही है मनु मुखर्जी, तो ये एक बंगाली अभिनेता है मनु मुखर्जी। उसके अलावा रवि पटवर्धन, यही है रवि पटवर्धन, तो ये एक मराठी अभिनेता है, इनका भी निधन हो गए हैं, तो इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन में दिया हुआ है तरुण गोगोई, तो ये असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, इनका भी निधन हो गए हैं। उसके अलावा असम के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थे सैयद अनवरात तैमूर, इनका भी निधन हुआ है, तो ये याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क यानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा गुजरात में, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो गुजरात के कच्छ में ये स्थापित किया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क। इसकी क्षमता होगी 30,000 मेगावाट। कितनी होगी? 30,000 मेगावाट। तो 15 दिसंबर को नरेंद्र मोदी इसकी स्थापना करेंगे। उसके अलावा गुजरात से बात करें तो ये रहा मैप में गुजरात कपास मूंगफली इनके उत्पादन में गुजरात टॉप पे है। और ध्यान रखना है काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए, याद रखना है। उसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क ये एशियाई शेर के लिए फेमस है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, उसके अलावा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात में। उसके अलावा सरक्रिक सीमा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में काकरापार तट पर। और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है गुजरात की, सबसे कम लगती है गोवा की, याद रखना है गुजरात से। उसके अलावा भी जो अदालती कार्यवाही होती हैं उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है गुजरात हाई कोर्ट, और इसके चीफ जस्टिस हैं एस विक्रम नाथ। उसके अलावा अभी रोपेक्स फेरी सेवा की भी शुरुआत की थी। उसके अलावा डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम भी शुरू किया था गुजरात ने। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना निर्माण समूह, ये भी कहाँ पे? गुजरात में, तो ये याद रखना है। उसके अलावा जो निर्यात तैयारी सूचकांक आया था 2020 में नीति आयोग द्वारा, उसमें भी शीर्ष पे है गुजरात। तो दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय ये गुजरात में, तो ये याद रखना है गुजरात से। उसके अलावा सी प्लेन सेवा भी शुरू की थी गुजरात में। उसके अलावा रूपटॉप इंस्टॉलेशन यानी सोलर के मामले में भी ये टॉप पे रहा था गुजरात।
तो ये याद रखना है गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो इस सम्मानित किया गया है अनंगसा विश्वास। यही है अनंगसा विश्वास, और इन्हीं को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो जूरी चॉइस कैटेगरी में इसको शामिल, जूरी चॉइस कैटेगरी में ये अवार्ड इनको मिला है। उसके अलावा इनका नाम याद रखना है अनंगसा विश्वास। उसके अलावा जो अजय बंगा मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, और शांतनु नारायण ये एडोब के सीईओ हैं, इनको भी फॉर्च्यून बिजनेस ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था दोनों को। उसके अलावा रंजीत सिंह डिसाले, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी इनको ग्लोबल टीचर प्राइज मिला था, और ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने थे रंजीत सिंह डिसाले। महाराष्ट्र में जो सोलापुर है, इसके एक टीचर हैं सोलापुर में, रंजीत सिंह डिसाले, गवर्नमेंट टीचर है रंजीत सिंह डिसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो ये बना है चाइना। तो चाइना चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। तो अभी चांग 5 इस रॉकेट के थ्रू, इस सैटेलाइट के थ्रू ये झंडा फहराने वाला पहला देश बन गया, दूसरा देश बना है चाइना। तो ये चाइना का झंडा है। तो इसमें 5 स्टार है, 1 2 3 4 और 5 याद रखना है। उसके अलावा एक तस्वीर जारी की है अभी नेशनल स्पेशियल एडमिनिस्ट्रेशन ने, चीन की जो नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये एक इमेज जारी की है चाइना के झंडे की। उसके अलावा चाइना तो ये दूसरा बना है, पहला बना था अमेरिका। कब? 20 जुलाई 1969 को अपोलो मिशन के तहत चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला ये पहला देश बन गया था अमेरिका। ध्यान रखना है 20 जुलाई 1969 को। उसके अलावा और भी क्वेश्चन बताते हैं। चीन अभी दुनिया का पहला 6G उपग्रह इसी ने लॉन्च किया था। उसके अलावा एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट, ठीक है, अंतरिक्ष में पहला खनन रोबोट, ये भी चाइना का है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा चाइना में विंटर ओलंपिक हो गए 2022 में, ध्यान रखना है। समर ओलंपिक हो गए 2021 में टोक्यो में। तो याद रखना है, सारे बता देते हैं ओलंपिक से रिलेटेड भी। तो एक बार समर ओलंपिक के बारे में बताते हैं। तो 2016 का समर ओलंपिक हुआ था, कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 2020 का अब 21 में होगा, कोविड-19 की वजह से 21 में कहाँ पे होगा? टोक्यो में। 24 में होगा पेरिस में, और 2028 में कहाँ पे होगा? तो लॉस एंजलस, कहाँ पे? यूएसए में। तो ये समर ओलंपिक। उसके अलावा विंटर ओलंपिक 2022 में चाइना में बीजिंग में होगा ये ओलंपिक। तो ये ध्यान रखना है इसका। उसके अलावा 19वें एशियन गेम होंगे चीन के हांगजो में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, चाइना। उसके अलावा 19वें एशियन गेम होंगे चाइना में 2022 में। उसके अलावा एशियाई पैरा खेल भी होंगे चाइना में। उसके अलावा 18वें एशियन गेम कहाँ पे होते हैं? इंडोनेशिया के जकार्ता पोलम्बेक में। ध्यान रखना है। तो ये याद रखना है चीन से। उसके अलावा मैप में भी दिखा देते हैं चीन को। ये रहा मैप में, चाइना कैपिटल है, बीजिंग करेंसी है, रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। उसके अलावा हैंड इन हैंड अभ्यास होता है भारत और चीन के बीच में। उसके अलावा पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है चीन। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ये है चाइना, इसके ऊपर ये मंगोलिया है। तो चीन और मंगोलिया की बॉर्डर पे एक मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टकला माकन, ये भी मरुस्थल है, कहाँ पे? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बना है पाकिस्तान का लाहौर। तो ध्यान रखना है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ये जारी किया गया है। तो पाकिस्तान का लाहौर इसमें सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। उसके अलावा दूसरे पे भारत का दिल्ली, तीसरे पे काठमांडू, और लाहौर है पहले पे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसे फिक्की के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उदय शंकर। उसके अलावा राजीव चौधरी अभी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके अध्यक्ष बने थे। मार्टिन स्नेडन ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष बने थे। ग्रेग बार्कले ICC के अध्यक्ष चेयरमैन बने थे। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जाति आधारित बस्तियों का नाम बदलने की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। तो थैंक्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।